देखिए यहाँ पे कोई भी ज़्यादा मोड नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा पंच नहीं करेगा। यदि आप इस प्रकार का स्पीकर आप देखते हैं डीजे वाले, तो आप समझ जाइएगा कि ये बेस नहीं है, ये केवल पंच स्पीकर करेगा। और यहाँ पे ज़्यादा आपको बेस देखने को नहीं मिलेगा, और ये ज़्यादा वाट का भी स्पीकर नहीं होने वाला है। तो अब हम चलिए आपको दिखाते हैं, ये सारे जो है नॉर्मल डीजे वाले रखते हैं इसमें आपको। नमस्कार दोस्तों, आज चलिए आप सभी को आप बताएंगे। बहुत बड़ा बड़ा डीजे आपने देखा होगा, बेस इतना बड़ा बड़ा बेस कि आपको शरीर हिला देने वाला। तो क्या आप जानते हैं स्पीकर कितने वाट का होता है जो आपका शरीर हिला देता है? और बहुत सारे डीजे आपने देखा होगा, तो क्या आप देखते हैं क्या सबका स्पीकर जो है सेम होता है या अलग अलग होता है, यानी वाट ज़्यादा होता है, उसकी बनावट क्या होती है, क्या बहुत बड़ा स्पीकर होता है? तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आप भी देखकर समझ जाएंगे कि ये स्पीकर आखिर कितने वाट का है और इतने बेस देगा, और इसका प्राइस भी कितना हो सकता है। इसकी पहचान आप देखकर आगे से ही पहचान लगा लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आप बताते हैं कि आप स्पीकर क्या देखेंगे। पहला स्पीकर मान लीजिए आपका स्पीकर है, तो बॉक्स के बाहर जो आप देखते हैं स्पीकर, तो स्पीकर सेम दिखाई देता है। और उसके अंदर की जो टोकरी होती है, इसको भी आप देखा होगा, छोट बड़ी, जैसे आपने स्पीकर देखा होगा 18 इंची, 15 इंची, 12 इंची, तो उसमें की टोकरी जो आगे की होगी ये भी आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा। तो चलिए आप बताते हैं स्पीकर कितने वाट का आप आगे से देखकर कैसे लगा सकते हैं कि ये बेस का है या नहीं बेस का है। तो सबसे पहले बेस की हम बात करते हैं। बेस जो होता है उसके मैग्नेट बड़ी होती है, यानी जो चुंबक होता है मैग्नेट, जिसमें कॉइल लगी होती है। तो जिसमें कॉइल लगी होती है, तो इसी के बीच में हमारी कॉइल चलती है, रन करती है, आगे पीछे जो है इस प्रकार की रन करती है, तभी हमारा बेस पंच निकलता है। तो इसके अब इस पंच निकलता है, तो यहाँ पे जो स्पीकर इतना बड़ा लगा है, पेपर लगा है स्पीकर का, तो इसमें यदि यहाँ पे आप कोर देखेंगे तो इस प्रकार का कोर ऐसा होगा। तो इस प्रकार का ये यहाँ पे स्प्रिंग का काम करेगा, ये स्प्रिंग का काम करता है, यानी ऊपर नीचे चढ़ने के लिए, ऊपर नीचे आने जाने के लिए स्पीकर काम करता है। तो आपने देखा होगा जिस स्पीकर में छोटा छोटा होता है, वो आप जो है समझ सकते हैं वो स्पीकर बेस का नहीं होता है। तो बेस का कौन सा स्पीकर है, चलिए आपको दिखाते हैं लाइव प्रूफ। आपको स्पीकर दिखाते हैं, छोटा स्पीकर है, ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर का रेडियो का स्पीकर है। और इसका मैग्नेट आप पीछे का देख लीजिए, यहाँ पे इतना छोटा है, और इसकी साइज जो पेपर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेपर का साइज है, और यहाँ पे इसकी मैग्नेट कितनी छोटी है। और यहाँ पे अभी मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे जो टोकरी लगी होती है, कॉइल की साइज बताता है कि हमारी कितनी बड़ी कॉइल लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टोकरी को। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि इतना बड़ा स्पीकर है, और इस स्पीकर के किनारे किनारे का जो है बेस है, जो वो कोर है, ये कोर आपको छोटा दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी ज़्यादा मोड नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा पंच नहीं करेगा। यदि आप इस प्रकार का स्पीकर आप देखते हैं डीजे वाले, तो आप समझ जाइएगा कि ये बेस नहीं है, ये केवल पंच स्पीकर करेगा। और यहाँ पे ज़्यादा आपको बेस देखने को नहीं मिलेगा, और ये ज़्यादा वाट का भी स्पीकर नहीं होने वाला है। तो अब हम चलिए आपको दिखाते हैं, ये सारे जो है नॉर्मल डीजे वाले रखते हैं, इसमें आपको बहुत बड़ा बेस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी खासियत ये होती है आपकी डीजे वाले में कि यहाँ पे जो ये होता है कोर की वजह से इसका मैग्नेट बड़ा हो जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये लाइव प्रूफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो होता है स्पीकर, चाहे 15 इंची हो या 18 इंची हो या 32 इंची हो, कितना भी बड़ा स्पीकर आपका हो, जिस प्रकार इस यहाँ पे कोर हल्का हल्का है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस प्रकार का रहेगा, तो आपका बेस बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं रहेगा, या आपको अच्छी क्वालिटी का स्पीकर का बेस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप एकदम अच्छा बेस चाहते हैं, अच्छा ओरिजिनल बेस कि आपसे कोई कंपटीशन ना कर सके, तो आपको किस प्रकार का स्पीकर लेना है, चलिए हम उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्पीकर, ये स्पीकर आप देख सकते हैं, ये छोटे बूफर में है, ये काफ़ी बेस देने वाला है। तो चलिए इस स्पीकर को हम रख देते हैं। और यहाँ पे आपको इसकी टोकरी बताएं, यहाँ पे इतनी छोटी सी कॉइल लगी है इसमें, और इतना हैवी इसका पेपर है। ये ट्रेबल के लिए यूज होता है, ये जिससे आपको ट्रेबल की ज़रूरत हो, तो इस प्रकार का स्पीकर आप ले सकते हैं। इसमें आपको बेस नहीं मिलेगा, इसमें छोटी स्क्वाइल होगी, लेकिन इसका पेपर जो है बहुत बड़ा, इसमें आपकी फुल ट्रेबल और छनकार इसके साथ साथ मिल जाएगा। और इसका मैग्नेट छोटा है, लेकिन आप इसी गलती कभी मत करिएगा, नहीं तो आपका स्पीकर उड़ जाएगा, जल जाएगा। इस पर बेस बिल्कुल मत लगाइएगा, नॉर्मल लगाइए नाम मंत्रा के लिए, नहीं तो आपका स्पीकर जल जाएगा। अब चलिए हम बताते हैं आपको फुल बेस किस स्पीकर में
आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बेस स्पीकर जो छोटे मोटे बूफर में मिलता है। तो इस प्रकार का बेस का स्पीकर 15 इंची में यदि आप ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इतना वायरक्शन देगा, इतना पंच देगा, इतना बेस देगा कि करीबन 2 किलोमीटर तक आराम से आपका बेस जाएगा। कितनी भी घनी बस्ती में आप क्यों ना हो, बजा रहे हो, आपका 6 स्पीकर यानी 2-2 स्पीकर का जोड़ा लगता है एक बॉक्स में 15 इंची का। और यदि आप 3 बेस का कैबिनेट यूज करते हैं और एक में 2 स्पीकर है और इस प्रकार का आप स्पीकर यूज करते हैं यानी फुल बेस का, तो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आस में आपका बहुत बेहतरीन तरीके से बेस जाएगा। और कितनी भी घनी बस्ती में आप क्यों ना हो। तो यहाँ पे अब आपको दिखाया मैंने स्पीकर। अब इस स्पीकर को इस बेस वाली स्पीकर की खासियत बता दें। यहाँ पे देखिए ये इसका जो है कोर है, यहाँ पे देखिए ये नज़दीक से दिखा रहे हैं, ये देखिए इसमें कितना पंच दिया गया है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा वायरक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा पेपर है और इसमें पंच देने के लिए जो है कोर दिया गया है और यहाँ पे इतनी हैवी कॉइल लगाई हुई है। तो इसी का मतलब होता है बेस। इसमें काफ़ी बड़ा कॉइल लगी है और ये काफ़ी बेहतरीन तरीके का बेस देने वाला स्पीकर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है पीछे का मैग्नेट देखिए, उसी के आसपास में जो स्पीकर है इसके पेपर से अनुसार यहाँ पे कोई इसकी मैग्नेट देखिए कितनी हैवी है। तो जो बेस का स्पीकर होता है उसमें इसी प्रकार का आपको कैबिनेट मिलेगा। करीबन 20 से 25 किलो वाट का आपका ये कैबिनेट हो जाएगा 15 इंची में। तो इस प्रकार के यदि आप बेस वाला स्पीकर खरीदते हैं तो ये उड़ने का भी चांस बहुत कम रखता है और उसमें बहुत हैवी एम्पलीफायर की ज़रूरत आपको लगेगी। चलिए इस प्रकार का स्पीकर का हम प्राइस कुछ लगभग के तौर पर बताते हैं कि आपको कितने में मिल सकता है। तो 15 इंची का इस प्रकार का फुल बेस का स्पीकर यदि आप लेते हैं तो ये आपको 1200 वाट का 15 इंची से स्टार्टिंग है, यानी 1200 वाट जो है ये स्टार्टिंग है बेस का, आप 15 इंची में लेंगे। लेकिन ये इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 1700 आता है, 1600, 1800, 2200, 2000 वाट तक स्पीकर आता है। तो यदि आप इस प्रकार का बेस चाहते हैं नॉर्मल तो आप 1200 वाट से नीचे मत लगाइएगा। जब आप 1200 वाट में हलेंगे तो आपको इस प्रकार का कोर आपको देखने को मिलेगा और कोई स्पीकर में नहीं देखने को मिलेगा, तब भी आपको उतना बेस मिल जाएगा क्योंकि उसकी तगड़ी आवाज़ होगी। तो आप समझ गए होंगे कि फुल बेस का स्पीकर आप आगे से देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा बेस का है, कौन सा ट्रेबल है। आपको डीजे वाली कितना भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करते हो कि हमारा बहुत बड़ा डीजे है, बहुत बड़ा जो है वायरक्शन देता है, बेस देता है, तो उनके बातों पर मत जाइए। उनका स्पीकर आप देख लीजिएगा, हाँ वो कितनी वाट का स्पीकर यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार के यदि आपका स्पीकर किसी भी डीजे वाले के मिले तो समझ जाइए कि ये फुल बेस का स्पीकर है। और इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा के प्राइस हो जाता है। जो नॉर्मल स्पीकर होते हैं, इस प्रकार के स्पीकर होते हैं, इस स्पीकर से करीबन 2 गुना ज़्यादा वाट का हो जाता है और इसका दूना प्राइस भी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी लेकर। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।